जय हिंद दोस्तों। आप लोग चाहे क्लास 10th में हो या 12th में हो, आप लोगों के लिए हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है समास, और बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। समास बेटा बहुत आसान है। अगर यह पूरा वीडियो देख लिए, 5 से 7 मिनट का वीडियो बनेगा, और 5 से 7 मिनट का वीडियो अगर आप लोग देख लिए समास गलत नहीं करोगे, यह गारंटी है। क्यों? क्योंकि ऐसे ट्रिक हम बता देंगे कि आप लोग कभी भी भूलोगे ही नहीं समास। एकदम जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत उसका आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा समास है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बेटा समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, और उसके भेद के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो हम लोगों से पूछा जाता है हमें वही पढ़ना है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं मेरे रसगुल्ला, मेरे गुलाब जामुन कि समास किसे कहते हैं। समास क्या होता है? समास आप लोगों को पढ़ना है। समास जो होता है ये 2 या 2 से अधिक जो होते हैं बेटा, क्या 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द आपस मिलके क्या करें बेटा, नए शब्द का निर्माण कर दें तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। लेकिन शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक, मतलब उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। नहीं तो कह दो रात और पानी तो कुछ सब निकलेगा, लेकिन दिन और रात तो इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे होना चाहिए, मतलब शब्द जो हो सार्थक शब्दों के मेल हो। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे समास किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे। यहां पे बेटा समास जो होते हैं यह कितने 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं समास? 6 प्रकार के होते हैं मेरे रसगुल्ला। 6 प्रकार के समास को आप लोगों को याद करना है। कोई कुछ भी कहे ध्यान नहीं देना। समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार कौन से होते हैं? एक अव्ययी भाव होता है, दूसरा तत्पुरुष होता है, तीसरा कर्मधारय होता है, चौथा द्विगु होता है, पांचवा द्वंद्व होता है, छठवां बहुब्रीहि होता है। ठीक है, तो आप लोगों को हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं जिससे 6 समास आप लोगों को याद रहेगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखोगे क्या होता है अव्ययी भाव समास। तो बेटा इसमें क्या है? भाव आया, देखना क्या आया? भाव आया किसके अंदर? तत्पुरुष, मतलब भाव आया पुरुष के अंदर। क्या आया? भाव आया। क्या आया बेटा? भाव आया किसके अंदर? पुरुष के अंदर। कैसा भाव आया? भाव आया पुरुष के अंदर। कैसा? कर्मधार है, मतलब कर्म करने का, काम करने का या कर्म करने का। भाव आया पुरुष के अंदर कर्म करने का। क्या यहाँ पे कर्म करके आया द्विगु। द्विगु मतलब भाव आया पुरुष के अंदर कर्म करने का, तो जब वह क्या किया व्यक्ति या पुरुष क्या करना? कर्म करने चला गया, कर्म करके आया, तो यहाँ पे आया द्विगु। द्विगु मतलब क्या हो गए? दोगलैपन हो गए। तो जब घर पे आया तो क्या हो रहा है? दोगलैपन, मतलब उसको सब लोग समझ नहीं रहे हैं, दुगलापन भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तो उसको कोई समझ नहीं रहा है, मतलब उसके मेहनत को सब लोग समझ नहीं रहे हैं। उसके अंदर पहले भाव आया, किसके अंदर? पुरुष के अंदर। वो गया कर्म करने, कर्म करके जब घर लौटा तो यहाँ पे दोगलैपन हो रहा है। जब दोगलैपन होगा घर में तो क्या होगा? द्वंद्व होगा, लड़ाई और झगड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व होगा। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि मतलब बहु और बेटियों के साथ। तो भाव आया पुरुष के अंदर कर्म करने का, कर्म करके आया, दोगलैपन हो रहा है बेटा क्या? तो फिर द्वंद्व होगा, लड़ाई झगड़ा होगा बहु और बेटियों के साथ। ये ट्रिक याद कर लिए बेटा, तो आप लोगों को पूरा क्या समास के 6 भेद याद रहेंगे। कौन कौन से समास होते हैं, 6 समास आप लोगों को पता रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाबू। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को 6 समास याद हो गया होगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद बाबू 6 समास हम देखेंगे, पहचानेंगे कैसे 6 समास को, कौन कौन सा समास है। तो पहला आप लोग पढ़े हो अव्ययी भाव समास। क्या देखे हो? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है बेटा? ट्रिक इसका क्या है? ध्यान दोगे, जो ट्रिक इसका होता है, या तो उसमें यथा आ जाए, आ जाए, भर आ जाए, अनु आ जाए, निर आ जाए, प्रति आ जाए, प्र आ जाए। किसी भी शब्द में बेटा ये सब दिख रहे हैं तो क्या होगा? वहां पे आंख बंद करना, फिर खोल लेना। ठीक है, उसके बाद टिक लगा देना। क्या टिक लगाओगे? अव्ययी भाव समास। आंख बंद करके अगर लगाओगे तो कहीं और लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पे आ रहा प्रतिदिन, तो प्रति बेटा बोले प्रति आ रहा है तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास।
आ जन्म, आ रहा बेटा यहाँ पे आपको बताएं, आ आएगा तो क्या होगा, वैभव समास होगा। यथा संभव, यथा संभव देखो यथा आ रहा तो क्या है बेटा, ये अव्ययभाव समास होगा। प्रतिदिन, आ जन्म, यथा संभव, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो लंबा बनेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, कमेंट करो अव्ययभाव समास के और सारे एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद दूसरा बेटा, भाव आया किसके अंदर, पुरुष के अंदर, तो पुरुष क्या है, तत्पुरुष समास। क्या है मेरे रसगुल्ला, तत्पुरुष समास। तो जब तत्पुरुष समास देखोगे इसका ट्रिक क्या होता है, इसमें से आए, का आए, की आए, को आए, के लिए आए, या में आए, पर आए, ये सब अगर वर्ड आ रहे हैं बेटा तो क्या है, ये सब आ रहे हैं तो क्या होगा, यह तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चीड़ी मार, जैसे चीड़ी मार दिया है, तो जब चीड़ी मार को खोलोगे, नंगा करोगे इसको, मतलब बेटा क्या है, इसकी रियलिटी पे आओगे तो क्या होगा, ये चीड़ी मार मतलब क्या होगा, चिड़ी को मारने वाला या चिड़िया को मारने वाला, तो को आएगा तो क्या होगा, तत्पुरुष समास। रोग मुक्त, रोग मुक्त मतलब इसको जब पूरा विस्तार करोगे तो क्या आएगा, रोग से मुक्त। तो से आया बेटा, तो से आएगा तो क्या होगा, तत्पुरुष होगा, ठीक है। आप बीती, आप बीती मतलब आप पर बीती, तो आप पर बीती मतलब अपने पर बीती, तो अपने पर बीती मतलब क्या होगा, पर होगा, ठीक है। तो पर आ रहा तो तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। फिर जैसे आगे बढ़ोगे, क्या किया, भाव आया पुरुष के अंदर, क्या कर्म करने का, तो कर्म करोगे तो कौन सा आएगा, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में ट्रिक याद कर लेना बेटा, जैसे इसमें अथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति, प्रय आ रहा था, तत्पुरुष में से, को, की, को, के लिए, में, पर आ रहा था। ऐसे कर्मधारय समास में ट्रिक याद करना है, जो या के समान अगर आ रहा है तोड़ने पे तो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, ये याद रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है महापुरुष, तो महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष, क्या है, महान है जो पुरुष, तो महापुरुष महान है जो पुरुष, है जो मतलब कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। चरण कमल मतलब चरण जो है ये क्या है, कमल के समान है, जो चरण है यह कमल के समान है, तो यहाँ पे के समान आ रहा है तो क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष, कर्मधारय होगा, और चरण कमल, चरण के समान, कमल के समान चरण, या चरण जो है यह क्या है, कमल के समान है, मतलब चरण की तुलना कमल से की जा रही है, और के समान महा है पुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष, समझ जाओगे आप लोग, ये हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। जब आप जैसे आगे बढ़ोगे तुरंत आप दोगलईपन वाले शब्द पे आओगे, याद आ जाएगा, यहां से आप लोग इसको गलत मत लेना, ठीक है। क्या होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। तो द्विगु समास, इसमें पहला शब्द जो होगा बेटा वो नंबर टाइप का होगा, मतलब प्रथम पद जो होगा वह संख्यावाचक होगा, क्या होगा, प्रथम पद जो होगा वह संख्यावाचक होगा। जैसे संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 5, 3, ये भी तो होता है, 12, 14, 15, कुछ भी संख्यावाचक रहे तो क्या होगा, आप लोगों का द्विगु समास होगा। जैसे यहाँ पे दे दिया दोपहर, दोपहर मतलब इसमें 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है संख्यावाचक, तुरंत फटाक से आंख बंद करो, कह दो द्विगु समास है। तिरंगा, तो इसमें ती आ रहा है, मतलब 3 आ रहा है, तिरंगा ना, तो क्या होगा, इसमें यह हो जाएगा द्विगु समास। चौराहा, चौराहा मतलब इसमें 4 आ रहा है, तो क्या होगा, यह द्विगु समास होगा। आया समझ में, कोनो दिक्कत नहीं खे, ठीक है। इसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे बाबू, इसमें क्या होगा, तुरंत द्वंद्व होना शुरू हो जाएगा। जब घर पे आया हुआ क्या भाव इसके अंदर आया, पुरुष के अंदर कर्म करने का, तो घर पे आया दोगलईपन हो रहा, तो दोगलईपन हो रहा, द्वंद्व होगा। तो द्वंद्व समास पे जैसे पहुंचोगे, इसमें इसका ट्रिक क्या है, या तो और आएगा या आएगा, या फिर दोनों के बीच जो वर्ड होते हैं उसके बीच योजक चिन्ह आएगा। क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे दिया नदी नाले, नदी और नाले भी बोल सकते हो इसको, या इसके बीच योजक चिन्ह दिया है, तो ये क्या होगा बेटा, द्वंद्व समास होगा। दिन रात, दिन और रात, दाना पानी, दाना और पानी, इन सब के बीच योजक चिन्ह दिया है, तो क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं है। ऐसे आओगे आगे बहुब्रीहि समास, क्या है लास्ट वाला बहुब्रीहि समास, अर्थ में किसी का नाम निकले या अर्थ जब निकालो तो उसमें किसी का नाम निकले या थर्ड पर्सन का नाम निकले। जैसे यहाँ पे गंगाधर, गंगाधर मतलब गंगा को धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव, शिव ही तो हैं जो गंगा को धारण करके रखे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बहुब्रीहि समास में, मतलब गंगा को जो धारण करते हैं अर्थात भगवान शिव, तो शिव का नाम आ रहा है इसमें, तो बहुब्रीहि समास होगा। 10 है आनंद, 10 है आनंद जिसके अर्थात राक्षसों का राजा जो था, जिसका वध भगवान श्री रामचंद्र जी ने किए थे, जिसके उपलक्ष्य में आप लोगों का ये दीपावली और क्या होता है दशहरा मनाया जाता है। क्या हो ये रावण, दशानंद अर्थात 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अरे भगवान गणेश जिनको लड्डू बहुत प्रिय है, मोदक क्या प्रिय है, मोदक इनको बहुत प्रिय है। तो इन क्या होगा, ये सब बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कराइए और कमेंट बिंदास कमेंट करिए कि समझ में आया कि नहीं आया। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन ट्रिक वाले वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।